हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप यू आर डूइंग गुड इन योर लाइफ। माय नेम इज़ अर्चना चौहान एंड टुडे वी विल डिस्कस एक्सरसाइज 7.2. Before starting the exercise, we will discuss few important points regarding the exercise, whatever we are going to use in solving the questions, right? So first is some properties of a triangle. So if a triangle has two equal sides, then it is called an isosceles triangle. एक ऐसा ट्रायंगल जिसमें टू साइड्स इक्वल होते हैं उसको क्या कहा जाता है? आइसोसेलेस ट्रायंगल कहा जाता है. लेट्स सपोज आई हैव दिस ट्रायंगल and its name is A, B and C, correct? So AB and AC ये दोनों साइड्स कैसे होंगे? इक्वल होंगे. अगर ये दोनों साइड्स इक्वल हैं, ओके, तो ये कैसा ट्राइंगल हो जाएगा? आइसोसेलेस ट्राइंगल हो जाएगा, करेक्ट. नाउ नेक्स्ट थिंग इज टू एंगल्स ऑपोजिट टू द इक्वल साइड्स ऑफ एन आइसोसेलेस ट्राइंगल आर ऑल्सो इक्वल. तो यहाँ पर एक बात आपने समझनी है कि AC के ऑपोजिट एंगल कौन सा होगा? एंगल B. एंड AC के ऑपोजिट कौन सा एंगल होगा? एंगल C. तो यहाँ बोल रहे हैं टू एंगल्स ऑपोजिट टू द इक्वल साइड्स ऑफ एन आइसोसेलेस ट्राइंगल आर ऑल्सो इक्वल. AC एंड AB दोनों साइड्स इक्वल हैं, तो AB के अपोजिट एंगल C एंड AC के अपोजिट एंगल B ये दोनों भी कैसे होंगे? इक्वल होंगे, राइट. नाउ नेक्स्ट थिंग इज two sides opposite to the equal angles of the isosceles triangle are also equal. This is the converse of the above theorem. ठीक है, तो यहाँ पर समझो कि क्या है कि आपके पास आइसोसेलेस ट्रायंगल है, इसका हमने उल्टा यहाँ पर कर देना है. ऑपोजिट कैसे होगा कि अब की बार क्या बोल रहे हैं कि इस बार बोल रहे हैं कि हमारे पास अगर कोई दो एंगल्स क्या हैं? इक्वल हैं, तो उनके अपोजिट साइड्स क्या होंगे? वो भी इक्वल होंगे. ठीक है, जैसे यहाँ पर ये एंगल C है तो इसके अपोजिट साइड AB एंड ये एंगल B इसके अपोजिट साइड AC, तो ये भी इक्वल होंगे. दिस इज़ द कन्वर्स थ्योरम ऑफ लास्ट वन. ओके, नाउ देर आर इनइक्वलिटीज़ इन अ ट्रायंगल. किस तरीके की इनइक्वलिटीज़ होती हैं? सो दिस इज थ्योरम 1. इन अ गिवन ट्रायंगल इफ टू साइड्स आर अनइक्वल देन द एंगल अपोजिट टू हर लॉन्गर साइड विल बी लार्जर. ओके, तो क्या बोल रहे हैं कि हमारे पास एक ट्रायंगल है. लेट्स सपोज ये मेरे पास एक ट्रायंगल है ABC. तो जो साइड लार्जर है ना, जो साइड लॉन्गर है, ठीक. इफ़ टू साइड्स आर अनइक्वल, लेट सपोज ये लेट कर लेते हैं 6 सेंटीमीटर है, ये वाली 3 सेंटीमीटर है, तो 6 सेंटीमीटर क्या होगी? ग्रेटर होगी, बड़ी होगी इस AC साइड से, राइट. तो इसके ऑपोजिट एंगल जो होगा वो भी कैसा होगा? लार्जर होगा. ठीक है, लॉन्गर साइड के ऑपोजिट एंगल क्या होगा? लार्जर होगा, करेक्ट. अब जो सेकेंड थ्योरम है इट इज़ जस्ट ऑपोजिट टू इट. यहाँ पर ये करते हैं द साइड ऑपोजिट टू द लार्जर एंगल विल ऑलवेज भी लॉन्गर. उल्टा इसका बोल रहे हैं एकदम. कैसे कि द साइड ऑपोजिट टू द लार्जर एंगल, लार्जर एंगल के ऑपोजिट में जो साइड होगी, अब मान लेते हैं कि ये जो है 40 डिग्री है एंड ये वाला क्या होगा? लेट सपोज 60 डिग्री है, मान लेते हैं. ठीक है, तो 60 डिग्री इज़ ग्रेटर दैन टू 40 डिग्री, तो इसके ऑपोजिट साइड कौन सी है? दिस वन, AB. तो AB क्या होगी? लॉन्गर साइड होगी. ठीक है, तो दिस इज ऑल्सो द कन्वर्स ऑफ द अबव थ्योरम. एंड थ्योरम नंबर 3 इट इज़ ऑलरेडी स्टडीड इन क्लास 7th. तो यहाँ से देखो द सम ऑफ एनी टू साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल विल ऑलवेज बी ग्रेटर देन द थर्ड साइड. किसी भी ट्राइंगल के दो साइड्स का सम करते हैं तो वो हमेशा क्या होता है? थर्ड साइड से ग्रेटर होता है, तभी ट्राइंगल बनाना पॉसिबल होता है. ठीक है, सो दीज आर द की पॉइंट्स यू हैव टू कीप इन योर माइंड. ठीक है, वेन एवर यू आर गोइंग टू स्टार्ट सॉल्विंग द एक्सरसाइज. ओके, तो सिंपली यू नीड टू लर्न इट. You need to understand it. Okay, now come to the exercise. Exercise 7.2 and this is question number 1. So first of all just take the question. Question is in an isosceles triangle ABC with AB equals to AC, the bisectors of angle B and angle C intersect each other at O. Join A to O. Show that
पहले एक काम करते हैं, ट्राइंगल फॉर्म कर लेते हैं। उसने बोले कि आइसोसेलेस ट्राइंगल है, सो वी नीड टू ड्रॉ अ ट्राइंगल, इट इज ABC, राइट। एंड उसने कहा है जो AB है वो AC के इक्वल है, बिकॉज इट्स अ आइसोसेलेस ट्राइंगल, राइट। एंड वन मोर थिंग, एंगल B एंड एंगल C इंटरसेक्ट ईच अदर एट O, तो एंगल B इंटरसेक्ट करेगा, ठीक है, एंड एंगल C भी इंटरसेक्ट करेगा, राइट, एंड दिस पॉइंट इज O। अब आपने क्या करना है, A से O को ज्वाइन कर देना, दिस ज्वाइन A टू O, तो ये हमारा डायग्राम आ गया। अब इसमें उसने बोले कि शो दैट, तो फर्स्ट हमने काम करना है, दिखाना है कि OB इक्वल्स टू OC, ये हमने ये जो साइड है OB और ये OC, इसके इक्विवेलेंट हमें इसको शो कर देना है, ठीक है। तो देखो जो ट्राइंगल ABC है, यहाँ से देखो जो ट्राइंगल ABC है, इस ट्राइंगल ABC में AB इक्वल्स टू AC क्या है, इट इज गिवन टू अस, राइट, इट इज गिवन टू अस। अगर AB इक्वल्स टू AC है तो इसका मतलब एक प्रॉपर्टी हमने पढ़ी थी, एंगल opposite to equal sides are also equal. In that case, what can we write? Angle ABC equivalent to angle ACB, and we will write the property here. Angles opposite to equal sides are equal. ओके, तो यहाँ से हमें क्या मिला, एंगल ABC इक्वल्स टू एंगल AC पे मिल गया। अब ABC का अगर हाफ कर दें तो हाफ ऑफ एंगल ABC इक्विवेलेंट हाफ ऑफ एंगल ACB। अब चेक करो यहाँ से हाफ ऑफ ABC क्या हुआ, कैन बी राइट इट एंगल OBC, तो ये हमारा कंप्लीट एंगल और इसका हाफ हमने कर दिया तो ये वाला एंगल, सो वी कैन राइट एंगल OBC इक्वल्स टू एंगल OBC and it is equivalent to OCB, right? It would be OCB, ठीक है। तो यहाँ से एक बात समझ में आ गई। अब जब ये दोनों एंगल्स भी इक्वल हो गए तो अब हम इसका कर्वर्स लगा देंगे। कर्वर्स क्या होगा, वी कैन राइट OB इक्वल्स टू OC। क्यों लिख सकते हैं, इसलिए लिख सकते हैं कि साइड्स opposite to equal angles are also equal. So write the property here, sides opposite to equal angles are also equal, are equal equals, ठीक है। सो ये हमारा पार्ट 1 सॉल्व हो गया, ठीक है। Second part, in second part we need to show that AO bisects angle A, है ना, ये हमें बताना है, एंगल को ये बाइसेक्ट करता है। तो अगर आप थोड़ा सा भी इसको ध्यान से देखो, है ना, तो हमारे पास दो ट्राइंगल्स बन रहे हैं, कौन कौन से, एक AOB दिस वन, ठीक है, एंड एक AOC, ये वाला ट्राइंगल हमारे पास आ रहा है, ठीक है। तो इन दोनों ट्राइंगल्स में देखते हैं कि हमारे पास क्या क्या है, ठीक है। तो फर्स्ट वन इज वी आर हैविंग OB इक्वल्स टू OC, जो कि अभी अभी हमने ऊपर में प्रूव किया है, प्रूव डबल, ठीक है। सेकेंड थिंग इज OA इक्वल्स टू OA, दैट इज कॉमन, है ना, ये इन दोनों ट्राइंगल्स में कॉमन है। कौन कौन से ट्राइंगल की बात कर रहे हैं, इन ट्राइंगल, आई फॉरगॉट टू राइट हियर, जस्ट राइट इन ट्राइंगल AOB एंड ट्राइंगल AOC, इसमें हम ये सब काम कर रहे हैं, ठीक है। तो OB इक्वल्स टू OC हो गया और OA इक्वल्स टू OA हो गया। एंड वन मोर थिंग, AB इक्वल्स टू, ये देखो AB इक्वल्स टू क्या होगा, AC हो जाएगा। क्यों होगा, इट इज गिवन इन द क्वेश्चन बिकॉज दिस इज एन आइसोसेलेस ट्राइंगल, राइट। सो इसको देखते हुए कौन सी प्रॉपर्टी हमने लगा दी है यहाँ पर, ट्रिपल S रूल। सो बाय SS रूल व्हाट कैन वी से, triangle AOB congruent to triangle AOC, ठीक है। अब हमने इसको congruent प्रूव कर दिया, ठीक। अब हमें क्या बताना था, AO bisects angle A, तो जब ये दोनों ट्राइंगल्स एक दूसरे के कॉन्ग्रुएंट हो गए हैं तो इसका मतलब क्या होगा, ये वाला एंगल इस वाले एंगल के इक्वल होगा, ठीक है। सो व्हाट कैन बी राइट, एंगल
OAB इक्वल्स टू एंगल OAC बाय CPCP, ठीक है। CPCP से हम इसको बोल सकते हैं, ये इक्वल होगा, इट मीन्स OA बाइसेक्ट एंगल A, यही हमें इसमें डालना, ओके। Question number 2, just read the question. In triangle ABC, AD is the perpendicular bisector of BC. Show that triangle ABC is an isosceles triangle in which AB equivalent to AC. तो हमें दिया हुआ है कि जो AD है that is perpendicular to BC, राइट। तो इसका मतलब ये जो एंगल है कितना हुआ, 90 डिग्री हुआ, ठीक। अब हमें उसने क्या बोला है कि शो दैट ट्रायंगल ABC इज एन आइसोसेलेस ट्रायंगल इन विच AB इक्वल्स टू AC, ठीक है। तो हमें इस ट्रायंगल को पहले आइसोसेलेस ट्रायंगल शो करना है और ये भी बताना है कि दिस इज एन आइसोसेलेस ट्रायंगल विद साइड्स AB इक्वल्स टू AC, ठीक है। दो साइड्स हमें इसमें इसकी इक्वल दिखानी है, ठीक है। तो हम यहाँ पर देखो दो ट्रायंगल्स हमारे पास फॉर्म हो रहे हैं, ठीक। तो इन ट्रायंगल ADB एंड इन ट्रायंगल ABC, अच्छा बच्चे आप एक बात समझो कि अगर मैं इन दोनों ट्रायंगल्स को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर दूं, है ना, तो क्या होगा, कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करने के बाद हम क्या बोल सकते हैं कि बाय सिंप्लिसिटी ये दोनों साइड्स कैसे हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे, ठीक है, क्योंकि कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स आर इक्वल, राइट। सो यही काम हमने करना है बेसिकली, करेक्ट। चलो तो चेक करते हैं, देखो इन ट्रायंगल ADB एंड ADC, फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव एंगल ADB इक्वल्स टू एंगल ADC इन ब्रैकेट ईच 90 डिग्री, ठीक है। और एक एंगल कितने डिग्री का है, 90 डिग्री का एंगल हमारे पास है। वन मोर थिंग, BD इक्वल्स टू BC, ऐसा क्यों बोल रहे हैं, ऐसा इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि उसने बोला है AD एक परपेंडिकुलर है जो कि BC को बाइसेक्ट करता है। बाइसेक्ट करने का मतलब क्या होता है, टू इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करता है, ठीक है। अब एक चीज हमें और चाहिए, दैट इज AD क्या है, दोनों ही ट्रायंगल्स में कॉमन है, ठीक है। सो इट इज कॉमन एंड इसमें आप देख सकते हो गिवन, करेक्ट, ये हमारा गिवन हो गया। अब कौन सी प्रॉपर्टी लग रही है, जल्दी से बताइए आप लोग। यस, इट इज SAS रूल। सो बाय SAS रूल व्हाट कैन वी से, ट्रायंगल ADB कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल ADC, करेक्ट। अभी इसके कॉन्ग्रुएंट हो गया। नाउ व्हाट वी कैन से AB इक्वल्स टू AC। सो AB इक्वल्स टू AC बाय CPCT से हम ये बोल सकते हैं। अब क्योंकि AB इक्वल्स टू AC है, दोनों साइड्स हमारे इक्वल हो गए हैं, तो इसका मतलब व्हाट वी कैन से, ट्रायंगल ABC इज एन आइसोसेलेस ट्रायंगल, isosceles triangle with AB equals to AC. Okay, now come to next question. So just read question number 3. Question number 3 is ABC is an isosceles triangle in which altitude PE and CF are drawn to equal sides AC and AB respectively. Show that these altitudes are equal. Okay. तो देखो समझना है, क्वेश्चन में ही आपका आंसर छुपा हुआ होता है। तो यहाँ पर उसने एक बात हमें बता दी है कि ये एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है जिसमें हमारे PE और CF दो एल्टीट्यूड है ना। एक बात और, एल्टीट्यूड हमेशा अपोजिट साइड पर 90 डिग्री का एंगल फॉर्म करता है, करेक्ट। तो हमें यहाँ शो क्या करना है, हमें बताना है कि जो BE है वो CF के इक्वल है। क्या प्रूव करना है, हमें प्रूव करना है BE इक्वल्स टू CF, ये हमें शो करना है, ठीक है। क्योंकि ट्रायंगल ABC इज एन आइसोसेलेस ट्रायंगल, इन दैट केस व्हाट कैन वी राइट, वी कैन राइट हियर AB इक्वल्स टू AC, इन ट्रायंगल ABC AB इक्वल्स टू AC. Why? Because it's an isosceles triangle, right? Now
अगर ये ऐसा है तो इसके जो ऑपोजिट एंगल्स होंगे, ऑपोजिट एंगल्स angles opposite to equal sides are also equal. So what can we write? Angle ABC equivalent to angle ACB. So write the property here. What is the property? Angles opposite to equal sides are equal. ठीक है, ये इक्वल होंगे। ठीक, इतना काम हमारा हो गया। बट हमें प्रूफ क्या करना है? हमें प्रूफ करना है B इक्वल्स टू CF। तो अगर आप थोड़ा ध्यान से देखो तो हमारे पास दो ट्राइंगल्स बन रहे हैं, एक ये वाला है ना BEC, ठीक है, एक ट्राइंगल हमारे पास बन जाएगा BCE एंड दूसरा बनेगा BFC। ठीक है, इन दो ट्राइंगल्स को हमने क्या करना है? कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर देना है। सो इन ट्राइंगल BFC and triangle CEB, इसमें चेक करते हैं कि क्या क्या हमारे पास में है। ठीक, तो देखो एक तो हमारे पास है एंगल कौन सा बोल सकते हैं? देखो FBC, ABC बोलो या FBC बोलो, बात एक ही है। ठीक है, तो यहां से आएगा एंगल FBC इक्विवेलेंट टू सेम थिंग इज हियर एंगल ECB। ठीक है, ये दोनों इक्वल होंगे। ठीक है, पहली बात। दूसरी बात, एंगल BFC एंड एंगल CEB, ये भी हमारे दोनों एंगल्स इक्वल होंगे। ठीक है, क्योंकि दोनों ही 90 डिग्री है। करेक्ट। सो राइट एंगल BFC equivalent to angle CEB in bracket each 90 degree। बस एक बात और मिल जाए तो हम इसको कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर देंगे। तो BC is the common। ठीक है, so we can write BC equals to BC, so it is common। ठीक है, अब यहां से देखो क्या समझ आया कि जो ट्राइंगल BFC है और जो ट्राइंगल CEB है, these are congruent। So triangle BFC congruent to triangle CEB। करेक्ट। अब ये एक दूसरे का कॉन्ग्रुएंट हो गए, अब तो कुछ बचा ही नहीं। सिंपल, व्हाट कैन यू राइट? BE इक्वल्स टू CF बाय CP। अच्छा, यहाँ पर एक बात रह गई है जो आपको बताना भूल गई। कौन सा रूल हमने यहाँ पे लगाया? It is double AS, right? By AAS। Question number 4, ABC is a triangle in which altitudes BE and CF, two sides AC and AB are equal। ठीक है, तो ये जो altitude है AC और CF एंड BE, ये दोनों इक्वल हैं, तब हमें ये प्रूफ करना है। तो पहले फर्स्ट वाला पार्ट करते हैं। तो इन ट्राइंगल ABE एंड ट्राइंगल ACF, ठीक है, देखते हैं इसमें क्या क्या हमारे पास है। तो पहली बात तो यही है कि दोनों इक्वल हैं, तो सिंपली यू कैन राइट BE इक्वल्स टू CF इन ब्रैकेट, यू विल राइट गिवन। ओके, नाउ सेकेंड थिंग, एंगल A देखो दोनों में ही कैसा है? कॉमन है। दोनों ही ट्राइंगल्स में हमारे पास कॉमन एंगल है ये, राइट। नाउ थर्ड वन इज़, ये दोनों एंगल्स जो एल्टीट्यूड्स हैं ये साइड्स पर कैसे 90 डिग्री का एंगल बना रहे हैं। सो वी कैन राइट एंगल AEB इक्विवेलेंट टू एंगल AFC। ठीक है, ईच 90 डिग्री। ठीक, तो यहाँ से हम क्या बोल सकते हैं? हम यहाँ से कह सकते हैं कि ट्राइंगल ABE इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल ACF एंड कौन सा हमने रूल लगा दिया? बाय AAS रूल। सो ट्राइंगल ABE कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल ACF बाय AAS रूल। ठीक है, इतना हो गया। अब ये हमने फर्स्ट पार्ट इसमें प्रूफ कर दिया है। अब हमें सेकेंड पार्ट को बताना है। सेकेंड पार्ट को सिंपली उसने बोला AB इक्वल्स टू AC, ये हमें बताना है। तो ABE और ACF, ठीक है, इफ़ दीज आर कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स, अगर ये दोनों कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल हैं तो बाय CPCT वी कैन से AB इक्वल्स टू AC। सो फॉर सेकेंड
you will write simply, since triangle ABE congruent to triangle ACF, right? So AB equals to AC by CPCT, ठीक है। और अगर AB इक्वल्स टू AC हो गया है ना, तो इसका मतलब जो ट्राइंगल ABC होगा वो आइसोसेलेस ट्राइंगल होगा। सो दैट्स मीन ट्राइंगल ABC इज आइसोसेलेस ट्राइंगल। नाउ कम टू नेक्स्ट क्वेश्चन। Question number 5, ABC and DBC are two isosceles triangle on the same base BC. Show that angle ABD equivalent to ACT, right? So ABC और DBC दोनों ही isosceles triangle है, इसका मतलब AB equals to AC होएगा एंड यहाँ पर जो CD है वो BD के इक्वल होएगा, ठीक है। तो प्रूफ क्या करना है कि ये जो एंगल है ABD और ACD ये दोनों इक्वल हैं। चलिए करते हैं। देखो अगर ध्यान से देखो तो अगर ABC एक आइसोसेलेस ट्राइंगल है, सो सिंपली इन ट्राइंगल ABC AB इक्वल्स टू क्या होगा, AC हो जाएगा, ठीक है, जो कि हमें गिवन है क्वेश्चन में, करेक्ट। एंड एंगल ABC इक्वल्स टू होएगा एंगल ACB, करेक्ट। इसको इक्वेशन नंबर 1 मान लो और यहाँ पर प्रॉपर्टी क्या दोगे कि एंगल्स ऑपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल, ठीक है, ये आप यहाँ से रख दोगे। नाउ इन ट्राइंगल DBC सेम काम हमने क्या कर लेना है, ट्राइंगल DBC के लिए कर लेना है। तो इन ट्राइंगल DBC क्या होगा, यहाँ पर आपके पास है DB इक्वल्स टू DC जो कि हमें क्वेश्चन में गिवन है, करेक्ट। अब DB इक्वल्स टू DC हो गया तो इसका मतलब जो एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड्स हैं वो भी क्या होंगे, इक्वल हो जाएंगे। सो एंगल DBC इक्वल्स टू एंगल DCB। अगेन राइट द प्रॉपर्टी हियर, एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल, करेक्ट। चलिए इसको इक्वेशन नंबर 2 बोल देते हैं। अब इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 हमारे पास दो हो गए। अगर हम दोनों इक्वेशंस को ऐड कर दें तो देखो क्या मिलता है, ऑन एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2, ऑन एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2, ठीक है। सो क्या होगा, एंगल LHS आप एंगल LHS में ऐड करेंगे और RHS आप RHS में ऐड करेंगे, करेक्ट। एंगल ACB प्लस एंगल DCB, ओके। अब गौर से देखो जो ABC है ये वाला और जो DBC दिस वन, ये दोनों मिलके क्या बना रहे हैं, एंगल ABD बन रहा है ना। तो एंगल ABD इक्विवेलेंट टू एंगल, ऐसे यहाँ पर देखो ये और ये दोनों मिलकर क्या बना रहे हैं, एंगल ACD, और यही हमें प्रूफ करना था, ठीक है, प्रूव्ड। चलिए कम टू नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 6, ट्राइंगल ABC इज एन आइसोसेलेस ट्राइंगल इन विच AB इक्वल्स टू AC, साइड B इज प्रोड्यूस टू D सच दैट AD इक्वल्स टू AB, है ना। इस तरीके से इसको प्रोड्यूस किया गया है कि ये दोनों इक्वल हो जाएंगे, करेक्ट। सो शो दैट एंगल BCD इज़ अ राइट एंगल। BCD चेक कर लो कौन सा है, BCD दिस वन, ये हमें बताना है कि ये एक राइट एंगल होगा, ओके। सो जो गिवन है उसके अकॉर्डिंग कुछ काम कर लेते हैं। देखो यहाँ पर जो ट्राइंगल ABC है उसकी बात करते हैं। इन ट्राइंगल ABC क्या क्या हमारे पास है यहाँ पर, यहाँ से अगर चेक करूँ तो आपके पास AB इक्वल्स टू AC है, करेक्ट। अगर AB इक्वल्स टू AC है, इस छोटे ट्राइंगल की मैं बात कर रही हूँ, है ना, इस वाले की, राइट। तो AB इक्वल्स टू AC हो गया। अगर AB इक्वल्स टू AC है तो इनके जो अपोजिट एंगल्स हैं वो भी इक्वल होंगे, तो इसका मतलब एंगल ACB इक्वल्स टू एंगल ABC, ठीक है। Say equation number 1 and write the statement, angles opposite to
इक्वल साइड्स आर इक्वल। ये स्टेटमेंट लिखना ज़रूरी होता है, आपको लिखना चाहिए। ये कुछ बच्चे क्या करते हैं, सॉल्व कर देते हैं लेकिन स्टेटमेंट नहीं लिखते हैं, तो उनको लिखना है ये, ठीक है। अब इसी तरीके से एक बात और हमें गिवन है क्या, ए बी इक्वल्स टू ए डी, राइट। अब यहाँ पर समझो, देखो ए बी इक्वल्स टू ए डी यहाँ गिवन है हमें, दिस वन, एंड ए बी इक्वल्स टू ए सी यहाँ गिवन है, राइट। तो क्या हम यहाँ से बोल सकते हैं कि ए डी इक्वल्स टू ए सी, येस ऑफ कोर्स। सो यहाँ से आप लिख सकते हैं ए डी इक्वल्स टू ए सी, इन ब्रैकेट यू कैन से दैट ए बी इक्वल्स टू ए सी, ये आप बता सकते हैं क्योंकि ए बी इक्वल्स टू ए सी है, इसलिए हम यहाँ पर लिख रहे हैं ए डी इक्वल्स टू ए सी, ठीक है। अब ट्राइंगल ए डी सी में देखते हैं, इन ट्राइंगल ए डी सी क्या है, ए डी इक्वल्स टू ए सी, है ना। इसी तरीके से जो एंगल ए सी डी होगा वो इक्वल होगा एंगल ए डी सी के, राइट। अगेन इक्वेशन नंबर 2 हो जाएगी ये, एंड राइट द प्रॉपर्टी एंगल्स ऑपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल, ठीक है। एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2, ठीक है, मिलेगा हमें एंगल ए सी बी प्लस एंगल ए सी डी इक्वल्स टू एंगल ए बी सी प्लस एंगल ए डी सी, राइट। अब यहाँ से देखो, ये जो ए सी बी है, ए सी बी दिस वन एंड ए सी डी दिस वन, कैन वी राइट इट एंगल बी सी डी, येस ऑफ कोर्स। एंगल बी सी डी इक्वल्स टू एंगल ए बी सी प्लस एंगल ए डी सी, ठीक है, क्योंकि हम पहले भी प्रूफ कर चुके हैं जो ए डी सी है वो बी डी सी के इक्वल है, राइट। अब यहाँ से समझो ज़रा एक बात और, कि अगर मैं इसमें दोनों तरफ बी सी डी ऐड कर दूँ, राइट, तो क्या होगा, एंगल बी सी डी प्लस एंगल बी सी डी इक्वल्स टू एंगल ए बी सी प्लस एंगल ए डी सी एंड प्लस एंगल बी सी डी। क्या किया, दोनों तरफ हमने बी सी डी को ज्वाइन कर दिया। तो अब यहाँ से ये तो बनेगा ट्वाइस ऑफ एंगल बी सी डी, करेक्ट। अब देखो एंगल ए बी सी दिस वन, एंगल ए डी सी दिस इज, एंड एंगल बी सी डी दिस वन। ये क्या हो गया, एंगल सम प्रॉपर्टी यहाँ अप्लाई कर देंगे तो इन तीनों एंगल्स का सम कितना होएगा, 180 डिग्री। तो इसका मतलब एंगल बी सी डी कितना आ जाएगा बेटा, 180 डिग्री बाई 2, इट्स मीन 90 डिग्री, ठीक है। तो यहाँ से हम क्या बोल सकते हैं, एंगल बी सी डी इज़ अ राइट एंगल, करेक्ट। Number 7, ABC is a right angled triangle in which angle A equivalent to 90 degree and AB equals to AC. Then find angle B and angle C. So simply it's saying that ABC is a right angled triangle at angle A. Okay, so just draw a diagram. Angle A उसने 90 डिग्री बोला है, ठीक है, तो ये हो जाएगा, right. Now ABC, let's suppose this is B and C. जहाँ पर उसने बताया कि जो ए बी है दैट इज़ इक्विवेलेंट टू ए सी दिस वन, तब उसने बोला है कि एंगल बी और एंगल सी को हमने फाइंड करना है, राइट। सो देखो यहाँ पर कि ए बी इक्वल्स टू ए सी उसने हमें कह दिया हुआ है क्वेश्चन में, राइट। तो इसका मतलब क्या होगा कि जो ऑपोजिट एंगल्स होंगे इन दोनों साइड्स के वो भी इक्वल होंगे, तो इसका मतलब एंगल बी इक्विवेलेंट टू एंगल सी, एंड राइट द स्टेटमेंट हियर, एंगल्स ऑपोजिट टू इक्वल साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल आर इक्वल, ठीक है, ये हो गया। अब अगर ध्यान से देखो तो इसका मतलब क्या हुआ, ये दोनों इक्वल हो गए, ठीक है। अब हम इसमें क्या करेंगे, एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल्स अप्लाई कर देंगे। सो इट वुड बी एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इक्वल्स टू 180 डिग्री, राइट। सो बाय एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल्स क्या होगा, एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी
इक्वल्स टू 180 डिग्री, करेक्ट। और अभी क्या बोला है हमने कि एंगल बी एंगल सी के इक्विवेलेंट है, तो एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल बी इक्वल्स टू 180 डिग्री। अगर गौर से देखो तो एंगल ए को हम क्या लिख सकते हैं, 90 डिग्री प्लस ट्वाइस ऑफ एंगल बी इक्वल्स टू 180 डिग्री। थोड़ा सा और सॉल्व कर लेते हैं इसको, तो यहाँ से मिलेगा 2 एंगल बी 180 डिग्री माइनस 90 डिग्री, ठीक है। तो यहाँ से हमें मिल जाएगा ट्वाइस ऑफ एंगल बी इक्वल्स टू 90 डिग्री, ओके। एंड एंगल बी इक्वल्स टू 90/2, इट मीन्स एंगल बी इक्वल्स टू 45 डिग्री, ठीक है। और एंगल बी और एंगल सी दोनों ही इक्विवेलेंट हैं, तो यहाँ से क्या मिलेगा आपको, एंगल सी ऑल्सो 45 डिग्री, ठीक है। दिस इज योर करेक्ट आंसर। Now question number 8 show that the angles of an equilateral triangle are 60 degree each। हमें ये बताना है कि जो इक्विलेटरल ट्राइंगल है उसके जितने भी एंगल्स हैं वो 60 डिग्री के होते हैं, ठीक है। तो लेट सपोज वी हैव अ ट्राइंगल ए बी सी, ओके, एंड इक्विलेटरल है तो तीनों साइड्स कैसे होंगे, इक्वल होंगे। सो लेट ट्राइंगल ए बी सी बी एंड इक्विलेटरल ट्राइंगल, ठीक है। सो दैट क्या होगा इसमें, ए बी इक्वल्स टू ए सी इक्वल्स टू बी सी, करेक्ट। अगर ए बी इक्वल्स टू ए सी है ना, अगर ए बी इक्वल्स टू ए सी है तो इसका मतलब एंगल बी एंगल सी के इक्विवेलेंट होएगा, है ना। इफ़ ए बी इक्वल्स टू ए सी, सो इट विल गिव अस angle B equals to angle C, and property is what, angles opposite to equal sides are equal. So write the property angles, यहाँ पर स्पेस नहीं है, एक काम करते हैं नेक्स्ट पेज पर लिख लेते हैं, ठीक है। सो राइट द प्रॉपर्टी है, angles opposite to equal sides are equal, ठीक है। अब एक बात और यहाँ से दूसरी बात क्या थी कि जो ये हमारे पास ट्राइंगल था ना, दिस वन ए बी सी, राइट, इसमें ये तीनों इक्वल थे। इसी तरीके से हम क्या बोल रहे हैं, अभी तो हमने बोला था क्या कि ए बी इक्वल्स टू ए सी है, राइट। अब की बार क्या बोल रहे हैं कि जो सी बी है, दिस वन दैट इज इक्विवेलेंट टू सी ए, ओके। सो सी बी इक्वल्स टू सी ए, तो इसके भी जो अपोजिट एंगल्स होंगे वो भी क्या होंगे, इक्वल हो जाएंगे। सो एंगल ए इक्वल्स टू एंगल बी, एंड राइट द प्रॉपर्टी अगेन, एंगल्स opposite to equal sides are equal, ठीक है। अब इसको अगर मैं इक्वेशन नंबर 2 बोल दूँ, ठीक है, और जो पहले वाला था वो इक्वेशन 1 है, तो इससे क्या समझ आया, इससे हम लिख सकते हैं एंगल ए इक्वल्स टू एंगल बी इक्वल्स टू एंगल सी फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2, राइट। इसका मतलब बाय एंगल सम प्रॉपर्टी, बाय एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ triangles, it would be angle A plus angle B plus angle C equivalent to 180 डिग्री, ठीक है। अब ये तीनों ही इक्वल हैं, तो लेट एंगल A प्लस एंगल A प्लस एंगल A equals to 180 डिग्री. On adding these we will get angle 3 thighs of angle A equals to 180 डिग्री. अब इसको थोड़ा सा और सॉल्व करते हैं. दैन एंगल A इक्वलेंट टू 180/3. सो एंगल A इक्वलेंट टू 60 डिग्री. करेक्ट, यही हमें प्रूफ करना था. ठीक, सो एंगल A इक्वल्स टू एंगल B इक्वल्स टू C, ये तीनों एंगल इक्वल्स हैं. तो इसका मतलब यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं, एंगल A इक्वल्स टू एंगल B इक्वल्स टू एंगल C इक्वल्स टू 60 डिग्री.
Okay, so each angle of equilateral triangle is 60 degree.